छात्रों, हम लोग क्लास 7th का एक चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। ये एनसीईआरटी से चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, फिजिक्स का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग फर्स्ट ऑल टॉपिक पे ध्यान देंगे। हीट, व्हाट इज हीट? पहले क्वेश्चन आएगा, जैसे दो वर्ड्स हैं कि हीट एंड टेम्परेचर, तो पहला दिमाग में हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हीट? हीट क्या है? हीट एक्चुअली में एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कुछ और नहीं है, एक फॉर्म की एनर्जी है जो हमें गर्मी प्रदान करती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड? हॉट और कोल्ड क्या है? देखो, हॉट को हिंदी में बोलते हैं गर्म और कोल्ड को बोलते हैं ठंडा। तो द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ द हीट। ये हीट के फ्लो पर डिपेंड करता है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस या हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट ये डिपेंड करता है फ्लो ऑफ हीट पे। अब फ्लो ऑफ हीट कैसे है? जैसे हमारा हाथ ठंडा है, अगर मान लीजिए घर में जिस पे रोटी बनाई जाती है तवे को हम टच करें, तवा, रोटियां बना रही हूँ घर में, कोई भी मम्मी या सिस्टर तवे को टच करें तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉट है। अब हॉट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए हम उसको हॉट बोलते हैं। अब ऐसे ही अगर हम आइस क्यूब को टच करें तो आइस क्यूब हमें ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम है। तो मतलब जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है, ये जो आपका वर्ड आया हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या जो आपका ये वर्ड है हॉट एंड कोल्ड, ये वर्ड कंपैरेटिव वर्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड की थिंग्स है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की थिंग्स है, ठीक है, और इसकी कंपैरिजन में अगर आप इसको टच करेंगे तो हॉट लगेगी, ये टच करेंगे तो हॉट लगेगी। अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड की कोई चीज है, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो आप यही बोलेंगे कि ये जो है वो हॉट है और ये जो है वो कोल्ड है। मीन्स ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस और हॉट एंड कोल्ड ये एक कंपैरेटिव वैल्यू है। आई होप कि ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, फिर आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये जैसे हमने वर्ड इसमें यहाँ पे लिखा था द फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट, ये क्या है? देखो, हीट क्या है? हीट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है हमारी लाइफ में, अगर हम एनर्जी की फॉर्म को देखें, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म को देखें, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी की फॉर्म यूज होती है वो है हीट। हीट जैसे घर में अगर हमारे कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी स्पाइसी थिंग्स बनती है, मोस्ट ऑफ द स्पाइसी थिंग्स जो है वो हॉट होती है। जैसे हॉट कॉफ़ी, हॉट मिल्क, आपका पिज्ज़ा है, और आपने बर्गर बनाना है तो भी हीट करना है, और जैसे हलवा बनाना है तो भी हीट करना है, पनीर की सब्जी बनानी तो भी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्लो ऑफ हीट पढ़ा, अब मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि जो हमारा फ्लो ऑफ हीट है या हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ये कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही अगर हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उस किसी ना किसी मेथड से जाएगा, किसी ना किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएगा। इसमें तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेनली। पहला जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक, पहला है कंडक्शन। कंडक्शन में देखिए डिफिनीशन आपकी लिखी हुई है, इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मीडियम विदाउट मूवमेंट
ऑफ मीडियम। विदाउट मूवमेंट ऑफ मीडियम का क्या मतलब हुआ कि जैसे जो मीडियम के पार्टिकल हैं, जैसे जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपने प्लेस से मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक आयरन की रॉड है, ये आपकी आयरन की रॉड है, यहां से आप इसको क्या करते हैं, इसके पास एक फ्लेम लगा देते हैं। आप क्या करते हैं, इसके पास एक फ्लेम लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि रॉड का जो ये दूसरा अनदर एंड है वो भी गर्म हो जाता है, लेकिन इसके पार्टिकल में तो मूवमेंट नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं कि इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मीडियम विदाउट मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम का कोई भी पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता। और ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये मेनली अप्लाई होता है किसमें, सॉलिड में। इसका जो मेन है वो किसमें है, सॉलिड में। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट मेथड आपका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये जो मेथड है इसमें जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल अपने प्लेस से मूवमेंट करते हैं। इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का क्या मतलब होता है, फ्लूइड्स मींस होता है लिक्विड एंड गैस। तो जब ये मूवमेंट होने लगेगा, जब इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो इस मेथड में मीडियम के जो पार्टिकल होंगे उनमें मूवमेंट होगा। मीडियम के जो पार्टिकल होंगे उनमें मूवमेंट होगा, जैसे लिक्विड और गैसेस में। फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड और गैस को। आपने देखा होगा जब पानी उबलता है, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकली इसको देखना चाहें तो घर में देखिए, चाय जब मम्मी बना रही होती हैं तो चाय में एक बॉय जैसे ये आपका बीकर है, ये आपका बीकर है, जब मम्मी चाय बना रही होती हैं आप देखिए तो यहां से ऐसे लगते हैं कि कुछ ऊपर की तरफ ऐसे उठ रहा होता है और नीचे की तरफ इस तरह से मूवमेंट हो रहा होता है। ये इस तरह से मूवमेंट होता है, यहां से ऐसे ये जाता है, यहां से ऐसे जाता है और इधर की तरफ से ये फिर नीचे आता है और फिर ये जो है मूवमेंट इस तरह से इसमें होता है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। आगे जब हम कन्वेक्शन को ब्रीफली पढ़ाएंगे तो कन्वेक्शन करंट उसमें बताएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वाटर का पार्टिकल है या जो आपका मिल्क का पार्टिकल है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट होता है। यही सेम प्रोसेस गैस में भी होती है। तो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो कहां कहां अप्लाई होगी आपकी, ये मेनली अप्लाई होती है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड एंड गैस। ठीक। थर्ड मेथड है रेडिएशन। थर्ड मेथड रेडिएशन है, इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ द वेव्स। इनमें वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मीडियम। किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आप कभी सोचिए कि जब हम लोग ठंडी में कैंप फायर के पास में या फायर के पास में बैठे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी को हीट मिल रही होती है, ना तो कोई रॉड लगी होती ना कोई मीडियम लगा हुआ होता है। वो हीट हमें हमारी बॉडी को आती है और हमारी बॉडी को वार्म कर देती है। इसी तरह से जैसे हम सोचे यहाँ पे तो मान लीजिए एक मीडियम है एयर मीडियम है, लेकिन जब सन रेज अर्थ पर आ रही होती है तो सन रेज के साथ साथ वो हमसे वार्म भी आती है। जैसे आपने देखा होगा कि ठंडी में जब हम लोग को बहुत ठंड लग रही होती है, सन रेज निकलती है तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर सन रेज में बैठ जाएं। तो जब हम लोग सन रेज में बैठते हैं तो हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, हम स्वेटर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सन रेज के साथ साथ हीट भी आ रही होती है, वार्म जो हमारी बॉडी को वार्म करती है। तो सन से जो हमारी अर्थ है इसके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे मिलते हैं जो वैक्यूम होते हैं, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की एयर नहीं होती, फिर भी सन रेज और वार्म हमारी बॉडी तक आती है, अर्थ तक आती है। तो इसमें कौन सा मीडियम लगता है? इसमें लगता है रेडिएशन। तो इसको बोलते हैं रेडिएशन का मीडियम। और रेडिएशन में जो मेन वर्ड है, जैसे हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं तो उसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जब भी आप क्वेश्चन रेडिएशन में लिखें, क्वेश्चन का आंसर, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज रेडिएशन और डिफाइन रेडिएशन, तो आप इसमें लिखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। बच्चे क्या करते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मीडियम। नहीं, आपकी डिफिनीशन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? इन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इन फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट
मीडियम, बिना मीडियम के वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। स्टूडेंट्स जो ये टेम्परेचर का टॉपिक है, ये टेम्परेचर का टॉपिक हम लोग एक दूसरे स्लॉट में कंप्लीट करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में हम कैसे चेंज करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि जो डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं वो थर्मोमीटर्स को वर्क कैसे करते हैं और किस तरह से आते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो एक अनदर क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे।